Welcome students, welcome to Adaptive Learning. So today we'll start with life processes in living organism, the second chapter. So in this particular chapter we are going to learn many different topics and very interesting things, which includes life process, energy production, nutritions कौन कौन से हैं और उनके डिफरेंट रोल क्या है आपकी डाइट में, आपकी हेल्थ कंडीशंस में, आपकी हेल्दी लाइफ में, एंड एट द एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल डिविजन. So today we'll start with actual introduction of your second chapter, that is life process. अभी लाइफ प्रोसेस है क्या? लाइफ प्रोसेस वो होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका उठना, चलना, बैठना, बातें करना, चीज़ों को समझना, एनालाइज करना. All these things are actually come into life process. Daily to daily life, your routine work. अब इस लाइफ प्रोसेस में आपके वेरियस ऑर्गन्स फ्रॉम digestive system, respiratory, circulatory, excretory, and various external and internal organs, they all are working, they all are functioning, they all are performing their function in coordination with each other, so that you can complete your task, you are able to deliver your work. So in this case coordination is very important. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो प्रॉब्लम्स होगी, आप अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाओगे. लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ दिस वीडियो ओनली. जब मैं ये वीडियो आप मेरा देख रहे हैं, यू कैन लिसन मी, यू कैन सी मी, यू कैन एनालाइज, योर माइंड कैन एनालाइज व्हाट आई एम स्पीकिंग ओवर हियर, एंड आप समझ पा रहे हो. और ये सब आपके ऑर्गन्स में कोऑर्डिनेशन इसलिए हो पा रहा है, so that you can complete your study, you can understand this chapter. So that's why coordination. So let's summarize the life process. Life process क्या होते हैं? When various organs from your digestive, respiratory, circulatory, excretory, and external and internal organs, when they are performing their function in coordination with each other, it is known as life process. अब ये जो life process है, इसको करने के लिए यू नीड एनर्जी. आपके ऑर्गन्स को एक्टिव स्टेज में रखने के लिए, आपके ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी. और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या चाहिए? दो चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन एंड द सेकेंड इज ऑक्सीजन. न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रिशन मिलेगा आपको आपके फूड से. आपके फूड में क्या प्रेजेंट है? 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ nutrition, which includes carbohydrate, protein, minerals, water, vitamins and lipids. ये सारे 6 डिफरेंट न्यूट्रिशन के अपने रोल हैं, अपनी एक सिग्निफिकेंस है आपकी हेल्दी लाइफ में. किसी एक का भी कम मात्रा में होना या ज़्यादा या नहीं होना, अब्सेंस होना, कैन मेक यू सफ़र फ्रॉम मेनी डिसऑर्डर्स. और जब ये सारे 6 न्यूट्रिशन आपकी थाली में एक बैलेंस अमाउंट में, एक प्रॉपर प्रपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट. तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो थी न्यूट्रिशन. तो वो आपको किससे मिल गई? आपके फूड से. अब ऑक्सीजन को हमें ढूंढना है, और ऑक्सीजन को ढूंढने के लिए आपको क्या याद करना है? आपकी 9th क्लास. 9th क्लास में हमने एक ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखा था जिसको हम बोलते थे एनर्जी पिरामिड. एनर्जी पिरामिड क्या था? एनर्जी पिरामिड वाज कैटेगराइज्ड इनटू 4 लेवल्स. प्लांट्स, उसके ऊपर हर्बीवरस, कार्निवरस, एंड सबसे ऊपर थे ओमनीवरस. प्लांट्स को क्या बोलते थे? प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रोप्स. ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड. प्लांट्स कैसे करते हैं? फोटोसिंथेसिस. तो प्लांट्स करते क्या है? फोटोसिंथेसिस. दे टेक द सनलाइट की एनर्जी एंड दे मेक देयर ओन फूड, और बदले में हमें क्या देते हैं? C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज. और हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन. अब ये जो ऑक्सीजन है वही तो हम रेस्पिरेशन जब करते हैं तो इनटेक करते हैं, और ये
जो प्लांट्स है उन्होंने क्या किया, जो सनलाइट से एनर्जी ली, जो अपने लिए खाना बनाया और एनर्जी, कुछ एनर्जी को उन्होंने स्टोर कर दिया इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल. So that's why when you eat this nutrition वाला फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट है और उसमें एनर्जी स्टोर है, वो एनर्जी कौन देता है, प्लांट. तो आपको जो न्यूट्रिशन में, जो फूड में जो एनर्जी है उसको तोड़ना है with the help of oxygen and so that you get energy. So these are the external environment things which external things for energy production which your plant is giving you. You are getting oxygen from your plant. photosynthesis में वो बाय प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट क्या देते हैं आपको, ऑक्सीजन विच यू इनटेक while the process of respiration. एंड न्यूट्रिशन में क्या करते हैं, न्यूट्रिशन का क्या, खाना जब भी आप when you consume your food you get different, these 6 different types of nutrition, carbohydrate and remaining things. Now is it enough for energy production? No. You have completed your external things. Okay, मेरे पास एनर्जी कंज्यूम करने के लिए फूड भी मिल गया, ऑक्सीजन भी मिल गया, बट आपके सेल के पास भी तो कुछ मशीनरी होनी चाहिए ताकि वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाए. तो वो मशीनरी वो आपके सेल ने आपको बहुत अच्छी दी है, और सबसे पहला गिफ्ट है माइटोकॉन्ड्रिया. आपने अपनी 9th या उसके भी पहले वाली क्लास में बहुत बार ये आंसर लिखा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ दिस. Why it is powerhouse? Because various process of energy production, जो step by step जो reactions होंगी, वो सब कुछ, वो सारी रिएक्शन कहाँ पर होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया में, इस स्ट्रक्चर में हो जाएंगी. और इसके पास, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के पास वो सारी मशीनरी है जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होगी. एंड दैट्स व्हाई व्हेन दिस मैन इज आस्किंग हु आर यू, then this structure is replying proudly that I am the powerhouse. क्यों? क्योंकि उसके पास सारी मशीनरी प्रेजेंट है. ओके, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को आने दो, आई विल ब्रेक डाउन, एंड ऑर्गन्स को आई विल सप्लाई दी एनर्जी. आफ्टर दैट सेकेंड गिफ्ट फ्रॉम योर सेल, दैट इज एनर्जी कैरियर्स. कैरियर्स क्या होते हैं, कुली, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाएंगे. यहाँ पर एटीपी क्या करेगा, एक एनर्जी कैरियर है. किस चीज़ का एनर्जी, कहाँ से वो आएगी एनर्जी, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा. जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो उसमें से क्या निकलेगी, एनर्जी. अब वो एनर्जी आपका सेल कैन नॉट यूटिलाइज फॉर इट्स एनर्जी प्रोडक्शन, और आई कैन से कैन नॉट डायरेक्टली यूज. तो क्या करेगा, वो एनर्जी को वो एक मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा, और वो मॉलिक्यूल फिर आगे चल के अदर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं एनर्जी कैरियर्स, और उसका एग्जाम्पल है एटीपी. एटीपी को यू जस्ट इमेजिन विथ योर फोन, रिचार्जेबल फोन्स. अभी उसमें क्या होता है, जब आपका फोन इज कंप्लीटली चार्ज, इट शोज ग्रीन लाइट, दैट मीन्स इट इज फुल्ली चार्ज. एंड व्हेन इट इज नॉट चार्ज, इट शोज रेड लाइट, दैट इज ओके, चार्ज योर फोन. So in this, when you will take that example in this ATP, when 3 phosphate groups are present, that molecule, that ATP molecule is completely charged, active stage. That molecule is known as ATP, means active. When it is not charged, it is ADP. This is the simple difference between it. तो यहाँ पे आज एक बात क्लियर करो कि जो ATP है, इट्स नॉट एन एनर्जी, इट्स ए एनर्जी कैरियर. इसका एक और नाम है एनर्जी करेंसी. व्हाई इट इज एनर्जी करेंसी? बिकॉज इन डिफरेंट सिस्टम फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेस ATP provides energy, and that energy comes given by ATP, and that's why ATP is also known as energy currency. Now very good and very interesting fact about ATP is that आपका जो फ़ोन है, आप जब उसको चार्ज करते हो और उसके बाद उसकी बैटरी कम हुई, उसके बाद फिर से चार्ज किया, तो मतलब उसकी रिसाइकलिंग कर रहे हो, उसको बार बार आप यूज़ कर रहे हो. इसी तरीके से ATP भी बार बार यूज़ होता है, उसकी भी रिसाइकलिंग होती है. कैसे होती है रिसाइकलिंग? 1400
टाइम्स पर डे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ दिस मैराथन रनर। मैराथन रनर क्या करता है, वो बहुत भागता है तो वो बहुत सारी एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है, तो वो फ्रैक्शंस ऑफ टाइम में पॉन्ड्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है। अगर वो टाइम पे एटीपी रिसाइकल नहीं हुआ फटाफट, या रिसाइकलिंग हुआ ही नहीं, तो क्या होगा, मैराथन रनर थक जाएगा और रन कभी कंप्लीट नहीं होगी। So that's why recycling of ATP is very, very important. So let's come to the ATP again and let's just revise what we have understood about ATP. ATP एनर्जी नहीं है, एनर्जी कैरियर है। ATP एनर्जी करेंसी है क्योंकि वो डिफरेंट लाइफ प्रोसेस में क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो उसमें छिपी हुई एनर्जी निकलती है बाहर, टूटती है, और वो एनर्जी वो डायरेक्टली सेल यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है तो वो क्या करेगा, एक दूसरे मॉलिक्यूल को दे देगा। आपके सेल ने कौन सा वो मॉलिक्यूल दिया है, एनर्जी कैरियर, और इसको क्या बोलते हैं, एटीपी। एटीपी इज एक्टिव स्टेज, मतलब एटीपी जब वो एनर्जी कैरियर फुल्ली चार्ज है उसको बोलेंगे एटीपी, नॉट चार्ज एडीपी। पर यहीं पर बात नहीं रुकी। The cell has also given you a very cute two piggy banks, that is electron carrier. अभी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए पहले वो समझ लेते हैं। अगर आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ी होंगी तो जब कोई मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें से क्या लिबरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अभी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं होते, दे आर हाईली एनर्जेटिक। तो जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो हाईली एनर्जेटिक भी हैं, तो क्या हम इन्हें वेस्ट जाने देंगे, बिल्कुल नहीं। वी आर गोइंग टू स्टोर देम, एंड जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इनको तोड़कर, इन पिगी बैंक्स को तोड़कर हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करेंगे एटीपी प्रोडक्शन। सो योर सेल हैज़ गिवन यू टू वेरी इंपॉर्टेंट पिगी बैंक्स, एक NADH2 का दिया और एक FADH2 का दिया। अब ये जो NADH2 है, FADH2 का पिगी बैंक है, दे आर नॉट द ऑर्डिनरी पिगी बैंक्स, दे आर वेरी स्पेशल। एक NADH2 का अगर पिगी बैंक तोड़ा, यू विल गेट 3 ATP, वेयर एज इफ यू विल ब्रेक 1 FADH2 का, you will get 2 ATP. What I am requesting you, you all should write all this in your notebook, because when I will start with the actual process of glucose oxidation or energy production, I am going to use frequently this term. So आपको अच्छे से समझे इसलिए you should write. So NADH2 और FADH2 के 2 पिगी बैंक्स हैं, मतलब एक NADH मॉलिक्यूल को अगर तोड़ोगे तो 3 ATP मिलेंगे, और अगर एक FADH2 मॉलिक्यूल को तोड़ोगे तो 2 ATP मिलेंगे। So let's quickly revise what we have learned today. हमने लाइफ प्रोसेस को डिफाइन किया। लाइफ प्रोसेस क्या है, वेरियस ऑर्गन्स हैं, फ्रॉम डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब वो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस को करने के लिए दे नीड एनर्जी, एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन आता है फूड में, वो न्यूट्रिशन में छिपी हुई एनर्जी को तोड़कर अपने सेल को यूटिलाइज करवाना है, इसलिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। न्यूट्रिशन जो है आपके फूड में है और वो कैटेगराइज है 6 डिफरेंट टाइप्स में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर, विटामिन्स एंड लिपिड्स। इन सब का आपकी बैलेंस डाइट में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट वी थैंक सन बिकॉज इट इज़ एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट। सन ने क्या किया, एनर्जी दी प्लांट्स को, प्लांट्स ने क्या की, फोटोसिंथेसिस, खुद के लिए खाना बनाया, और जो उसने एनर्जी सन से ली थी उसने कहाँ पे स्टोर कर दी, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। और उन ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जब हम कंज्यूम करते हैं, हम ऑक्सीजन की हेल्प से उन छिपी हुई एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो फॉर एनर्जी प्रोडक्शन हमने न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन दोनों को ढूंढ लिया और हमारे पास सब है। तो ये एक्सटर्नल थिंग्स थी जो रेडी हो गई, बट आपके इंटरनल मतलब आपके सेल में क्या क्या प्रेजेंट था, आपके सेल ने आपको 3 गिफ्ट दिए, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी
और NADH2 और FADH2 के 2 पिगी बैंक्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस। क्यों पावर हाउस? क्योंकि सारी की सारी मशीनरी और सारा प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ पर होने वाला है? माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद हमने सीखा ATP एज ए एनर्जी कैरियर। हमने ये सीखा नया कि ATP इज नॉट एन एनर्जी, इट इज अ कैरियर। फिर हमने एक मैराथन रनर का भी एग्जाम्पल देखा। आफ्टर दैट हमने 2 क्यूट से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मतलब 2 पिगी बैंक्स देखे और उनकी स्पेशलिटी देखी। एक NADH2 को ब्रेक करने पे 3 ATP मिलते हैं और एक FADH2 को ब्रेक करने पे 2 ATP मिलते हैं। So all this information you have to write down in your notebook so that in next video when I will start with aerobic respiration or I can say glucose breakdown, you can understand these things very nicely. Till that time you have to revise your things what I have taught you today. Thank you and stay safe.